नमस्कार। विद्या भारती के ऑनलाइन शिक्षण में आपका एक बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विसर्ग संधि का जो दूसरा भेद है ऋत्व विसर्ग संधि, इसके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। ऋत्व विसर्ग संधि। ऋत्व विसर्ग संधि क्या है? जिसमें विसर्ग का र हो जाता है वो ऋत्व विसर्ग संधि है। इसका पहला नियम देखिए, प्रथम पद के विसर्ग से पूर्व यदि अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा बाद में कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य लव हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे नी धन धनम। अब इस धन चिन्ह से पूर्व देखिए आप, प्रथम पद ये है, धन चिन्ह से पहले वाले जो भी पद है वो प्रथम पद कहलाते हैं। प्रथम पद के विसर्ग से पूर्व यानी इस विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ करके, तो यहाँ पर जो है नी आया हुआ है, अ या आ को छोड़ करके यहाँ पर नी आया हुआ, नी में ई की मात्रा है, तो ये जो ई है विसर्ग से पहले क्या आ गया? ई आ गया है, यानी अ या आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर। अब इसके अलावा अन्य स्वर में ई आया है। अब आगे कह रहा है कि बाद में कोई स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो यहाँ पर ध आया है, त थ द ध, ये चौथा वर्ण आया हुआ, तो यहाँ हमारा नियम लागू होता है कि विसर्ग का र हो जाता है। तो यह जो विसर्ग है इस विसर्ग का हमने र बना दिया है। नी लिखा हुआ था, इस आधे र को यहाँ लिखा, फिर पीछे धनम शब्द जोड़ दिया। अब ये जो र है आधा है, इसलिए यह अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ जाता है और इस प्रकार से निर्धनम यह शब्द निष्पादित होता है। इसी प्रकार हरिधन अयम में विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ करके तो ई आ गया है। इस धन चिन्ह के बाद में कोई स्वर आए तो यहाँ पर अ आया हुआ है, तो हरिधन अयम बराबर हरिरयम हो गया, क्योंकि विसर्ग का र हो जाता है, इस आधे र में यह अ मिलेगा तो र पूरा हो जाएगा। इस प्रकार हरिरयम। मुनि धन इति, इस विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ करके फिर ई आया है और आगे भी कोई स्वर आए तो यहाँ पर भी ई आया हुआ है। अब इस विसर्ग का तो हो जाएगा र, उस र में ई की मात्रा जुड़ेगी तो यह बन जाएगा री, तो मुनि रीति, इस प्रकार यह शब्द बनेगा। फिर धेनु धन गच्छति, इस धेनु में विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ करके अपना उ आया है। अब इस विसर्ग से पहले उ आ गया है और विसर्ग के बाद में नियमानुसार तीसरे चौथे पांचवें वर्ण में से तीसरा वर्ण आया है, तो विसर्ग का र हो जाएगा। तो धेनु धन गच्छति बराबर हो जाता है धेनुर गच्छति, और र आधा होने के कारण से अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ जाता है, जैसे हमने निर्धनम में पढ़ा था। इसी प्रकार ऋतु विसर्ग संधि में एक नियम और लागू होता है। दूसरा नियम वो यह कहता है, जैसे ऊपर वाले आप नियम में आपने जो पढ़ा है कि धन चिन्ह से पूर्व यानी प्रथम पद के विसर्ग से पूर्व अ या आ को छोड़ करके, अब इस छोड़ करके शब्द को अ या आ को छोड़ करके अब इसका खंडन करने के लिए दूसरा नियम आया है कि यदि प्रथम पद अव्यय रिकारांत शब्द या संबोधन शब्द हो, अव्यय शब्द हमने पढ़े हैं या रिकारांत शब्द है या अव्यय अविकरी शब्द या रिकारांत शब्द जिनका अंत री से होता है, पितृ मातृ स्वश्री, इस प्रकार के शब्द रिकारांत शब्द, या फिर संबोधन शब्द माता हे पिता हे राम, इस प्रकार हे बालक, ये जो संबोधन शब्द है, ऐसे संबोधन शब्द हो तो विसर्ग से पूर्व अ या आ होने पर भी वह कह रहा है कि विसर्ग से पूर्व अ या आ को छोड़ करके वर्ण होने चाहिए ऋतु विसर्ग संधि के नियम में। जबकि यही दूसरा नियम वापस कह रहा है कि विसर्ग संधि, इस ऋतु विसर्ग संधि में विसर्ग से पूर्व अ या आ भी हो सकता है, लेकिन उसकी परिस्थितियां दी है कि उसमें प्रथम पद अव्यय होना चाहिए, रिकरण शब्द होना चाहिए या फिर संबोधन शब्द होना चाहिए, तभी विसर्ग से पहले अ या आ मान्य है, अन्यथा मान्य नहीं। तो विसर्ग से पूर्व अ या आ होने पर भी विसर्ग का र हो जाता है, जैसे पुनः धन अपि, अब इस विसर्ग से पहले अ आया हुआ है। अब इस नियम के अनुसार तो देखें तो उत्तु विसर्ग संधि का नियम यहाँ लागू होना चाहिए था कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में भी अ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, फिर अ का वक्र हो जाता है। लेकिन यह नियम वो लागू नहीं होकर के ऋतु विसर्ग संधि का दूसरा नियम यहाँ लागू इसलिए होता है क्योंकि इसने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि प्रथम पद अव्यय हो या रिकारण शब्द हो या संबोधन शब्द हो, और अपना यहाँ पुनः जो शब्द लिखा हुआ है वह एक अव्यय पद है, इसलिए यहाँ ऋतु विसर्ग संधि का नियम लागू होगा। पुनः के बाद का जो विसर्ग है वह विसर्ग र में बदल जाएगा और र के आगे अ होने की वजह से र पूरा लिखा जाएगा पुनरअपि, पुनः धनपि बराबर पुनरअपि। इसी प्रकार से
मातः धन वंदे, यह जो विसर्ग है वह आधे र में बदल जाएगा और आगे व के ऊपर व के ऊपर र के रूप में आपको दिखाई दे रहा है मातर वंदे। ये र आधा होने की वजह से यहाँ पर भी र ऊपर चढ़ गया है। मातः यह एक संबोधन शब्द है, हे मातः। प्रातः, प्रातः अव्यय पद है और अव्यय पद होने के कारण इसमें विसर्ग से पहले अ होने पर भी इसमें ऋतु विसर्ग संधि होगी, तो विसर्ग का र हो जाएगा, वही र आधा है इसलिए ग के ऊपर चढ़ जाएगा। प्रातः धन गच्छति बराबर प्रातः गच्छति। इसी प्रकार से हे पितः, यहाँ संबोधन शब्द भी है और अगर पितृ शब्द रूप मातृ शब्द रूप को रिकारांत के तौर पर गिने तो यहाँ पर ये मातृ और पितृ शब्द रिकारांत शब्द भी हैं। पितः धन वंदे, तो यहाँ पर विसर्ग का र हो जाएगा और यह र आधा होने के कारण से अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ जाएगा। तो इस प्रकार पितः धन वंदे बराबर पितर वंदे।